राधे जय जय माधव धैते राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधिका रमण जय राधिका रमण राधिका रमण जय राधिका रमण जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम हरि बोल हरि बोल हरि बोल गो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव की जय नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तगण की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय गंगा माई की जय यमुना माई की जय वृंद देवी तुलसी महारानी की जय हरिनाम संकीर्तन की जय समवेत भक्त वृंद की जय ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू श्री हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत से हम लोग एक प्यार ले रहे हैं जो कि यहाँ श्वेत पट में लिखा गया है। तो हम लोग उच्चारण करेंगे सबसे पहले ये हिंदी में है। अध्याय का शीर्षक तो नहीं दिया है हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में दिया हुआ है The confidential reasons for the Lord's appearance। गुह्यतम जो कारण है भगवान के आविर्भाव का, श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का गुह्यतम जो कारण बताया गया है उस अध्याय में। प्यार संख्या है 68, आदि लीला अध्याय 4। 68 नहीं 59 या 69 बोलते हैं 69। महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण खनि कृष्ण कांत शिरोमणि। महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण खनि कृष्ण कांत शिरोमणि। माँ भाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण खनि कृष्ण कांत शिरोमणि। बोले बोले
Bang. और कोई? हरे अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्री राधा ठाकुरानी महाभाव की मूर्त रूप है, वह समस्त सद्गुणों की खान है और कृष्ण के प्रियतमाओं में शिरोमणि है। तात्पर्य सुनिए श्रील प्रभुपाद के द्वारा। लादनी शक्ति का निर्मल कार्य ब्रज बालाओं तथा उनमें सर्वोपरि श्रीमती राधारानी के व्यवहारों में प्रदर्शित होता है। लादनी शक्ति का सार है भगवत प्रेम और भगवत प्रेम का सार है भाव। इस भाव की पराकाष्ठा महाभाव है। श्रीमती राधारानी दिव्य चेतना के इन तीनों पक्षों की साक्षात मूर्ति हैं, इसलिए वे भगवत प्रेम की सर्वोच्च प्रकाश हैं और श्री कृष्ण की चरम प्रिय पात्र हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल वैसे तो अष्टमी है, आज सप्तमी है। एक दिन पहले अष्टमी के दिन आविर्भाव दिवस के पहले का जो दिन होता है उसको आदिवास कहते हैं। तो उत्सव तो आज से प्रारंभ हो गया है। श्रीमती राधारानी के आविर्भाव के लिए सब भक्त यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सब लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब श्रीमती राधारानी प्रकट होने वाली हैं कल। तो पहले से ही सब तैयारी कर रहे हैं, उस मूड में आ रहे हैं, उस भाव में आ रहे हैं कि श्रीमती राधारानी कल प्रकट होने वाली हैं। हरि हरि श्रीमती राधारानी की। तो वैसे तो श्रीमती राधारानी के आविर्भाव के बारे में कई पुराणों में दिया गया है और श्रील रूप गोस्वामी ने ललित माधव में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और हाल ही में एक किताब छपी थी भक्ति पुरुषोत्तम महाराज के द्वारा श्रीमती राधारानी के ऊपर, तो उसमें 2-3 आविर्भावों का वर्णन किया है। ललित माधव के बारे में तो हमने पहले एक बार बताया भी था, शायद यहाँ बताया था या वहाँ बताया था 2-3 बार। तो लेकिन आज हम जो वर्णन कर रहे हैं किसी दूसरे पुराण से जो जिसका वर्णन महाराज ने भी किया है, जिसमें हम सुनेंगे कि किस तरह से श्रीमती राधारानी प्रकट हुई रावल में। बरसाना का तो सुना है, ललित माधव में जो बरसाना में श्रीमती राधारानी प्रकट हुई उसका वर्णन। तो बरसाना भी श्रीमती राधारानी का जन्म स्थान है। हम ये ना सोचें कि बरसाना में सिर्फ बाल लीलाएं की या और लीलाएं की, लेकिन बरसाना भी जो है श्रीमती राधारानी का जन्म स्थान है। लेकिन रावल की हम घटना बता रहे हैं आपको। तो सूर्यदेव जो है उनकी इच्छा हुई थी, उनकी बड़ी इच्छा हुई थी कि श्रीमती राधारानी जो है उनके घर में प्रकट हुई, यानी कि उनके पास उनके पुत्री के रूप में प्रकट हो। गोलोकेश्वरी जो है रासेश्वरी श्रीमती राधारानी प्रकट हो, ऐसा सूर्यदेव चाहते थे, सूर्यदेव की इच्छा थी। तो भगवान उनकी प्रार्थना से बड़े प्रसन्न हुए थे। और हम जानते हैं कि सूर्यदेव जो है वो उनके आराध्य इष्ट जो है सूर्यदेव के सूर्य नारायण है सूर्यलोक में। और एक ललित माधव में भी एक घटना आती है कि किस तरह से श्रीमती राधारानी जो है सूर्यलोक गई थी।
और वहाँ से फिर क्योंकि राजा शतरंजी जो हैं वो सूर्य देव के भक्त थे और उन्होंने भी जो है प्रार्थना की थी सूर्य देव से कि श्रीमती राधा रानी के पुत्री नहीं थी उनकी कोई शतरंजीत की, तो उन्होंने सूर्य देव से प्रार्थना की थी और वही राधा रानी जो है जो सूर्य लोक में पहुंची हुई थी। अब ये घटना हम यहाँ नहीं बताएंगे कि कैसे श्रीमती राधा रानी जो है सूर्य लोक पहुंची, लेकिन श्रीमती राधा रानी फिर जो है राजा शतरंजीत की पुत्री के रूप में प्रकट हुई जो सत्यभामा के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा वर्णन आया है ललित माधव में, श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो इस पृथ्वी में तो ये घटना कैसे घटी, तो पृथ्वी में क्या हुआ कि रावल, जहाँ पर रावल नाम का जो है स्थान है वहाँ पर हम गए भी हैं कई बार। एक बार हम गए थे शायद ना, पहले साधना कैंप हुआ था हमारा जब, तो उसमें रावल में हम लोग गए थे और वो स्थान भी हमने देखा था, है ना। रावल गए थे या गोकुल गए थे, मैं ध्यान नहीं, रावल भी गए थे हम लोग ना। तो वहाँ वो जो पेड़ भी है, वो वृक्ष भी है, बताते हैं जहाँ पर श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई हैं। तो इस रावल में, रावल जो है बेसिकली गोकुल महावल में ही है और वहाँ पे ग्वाले थे जिनका नाम था महाभानु। तो महाभानु के कई संतानें थी, कई पुत्र थे जिनका नाम था चंद्रभानु, रत्नभानु, वृषभानु, सुभानु और प्रतिभानु। ये चंद्रभानु की ही पुत्री हुई चंद्रावली और वृषभानु की पुत्री हुई श्रीमती राधा रानी। लेकिन आपस में इनकी हमेशा स्पर्धा चलती है, हालांकि ये एक ही परिवार में है, बहन है, फिर भी लीलाओं में ऐसा दिखाई पड़ता है कि दोनों में स्पर्धा चलती रहती है। और इसके अलावा जो है यहाँ बताया गया है कि उनके विश्वभानु महाराज जो हैं, जो विश्वभानु महाराज हैं, ये सूर्य देव से अभिन्न है। सूर्य देव ही वास्तव में जो विश्वभानु महाराज के रूप में प्रकट हुए हैं। और विश्वभानु महाराज जो है वो बहुत ही जो है धार्मिक प्रवृत्ति के थे, राज ऋषि थे और उन्हें कई राजस्व यज्ञ किए थे भगवान की प्रसन्नता के लिए और कई धार्मिक अनुष्ठान भी किए थे और इस तरह से बहुत सारे अच्छे सद्गुण थे। और उसी समय उसी ब्रज में एक और ग्वाले थे जो बड़े धनी थे जिनका नाम बिंदु था। और बिंदु जो है ये भी बहुत ही धनी ग्वाले थे और बिंदु का विवाह हुआ था मुखरा से विवाह हुआ था। और बिंदु के जो है 5 पुत्र थे और 3 कन्याएं थी। 5 पुत्र थे और 3 कन्याएं थे। तो 5 पुत्र कौन कौन थे? 5 पुत्र थे भद्रकीर्ति, चंद्रकीर्ति, महाबल, महाकीर्ति और श्रीदाम। और उनकी कन्याएं थी भानुमुद्रा, कीर्तिमती और कीर्तिदा। तो कीर्तिदा जो है ये बिंदु की पुत्री थी और कीर्तिदा का विवाह हुआ था महाराज विश्वभानु से। तो महाराज विश्वभानु से विवाह किया गया था कीर्तिदा का। लेकिन कई सालों तक, कई वर्षों तक जो है महाराज विश्वभानु का कोई संतान नहीं हुई। तो महाराज विश्वभानु जो है, विश्वभानु महाराज बहुत दुखी हो गए, बहुत चिंतित हो गए कि कोई संतान नहीं हो रही है, कितने सारे वर्ष बीत गए हैं, कई पूजा, कई यज्ञ, कई तपस्या, तीर्थ स्थानों की यात्रा, बहुत स्थानों में गए, बहुत तपस्या की, बहुत यज्ञ किए, लेकिन कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा था। अब इनकी जो पत्नी थी कीर्तिदा, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि अगर आप कात्यायनी की पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी इच्छा पूरी होगी। तो कात्यायनी की जो है देवी की पूजा की, गोवर्धन के तलैटी में गए यमुना जी के निकट, यमुना जी के पास साष्टांग दंडवत करके उसके बाद फिर कात्यायनी की पूजा की। तो कात्यायनी के लिए पूजा की और कई प्रकार की तपस्याएं की और यहाँ तक कि मौन व्रत भी धारण किया और फिर उसके बाद जो है आहार भी नहीं लिया उन्होंने। मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि खाए पिए बगैर जो है महाराज विश्वभानु ने तपस्या की। और विश्वभानु महाराज को एक जो है शब्द सुनाई दिया, उनको मंत्र सुनाई दिया, श्लोक सुनाई दिया। क्या श्लोक सुनाई दिया? सुनिए श्लोक क्या है। हरिनाम बिना वत्स कर्ण सिंधु न जायते तस्मा शेष करम राजन हरि नामानु कीर्तनम। फिर क्या बोला? ग्रहण हरि नामानी यथा क्रमन विनिंदिता।
इसका मतलब यह है कि जब तक आप इन करणों के द्वारा हरि नाम को नहीं सुन लेते हैं, आपके कर्ण कभी पवित्र नहीं हो सकते हैं। यानी कि हरि नाम का उच्चारण करना सबसे मंगलमय है, सबसे शुभ है। तो महाराज विश्वभानु जो है फिर वो क्रतुमुनि के, क्रतु जाते हैं ना, क्रतु प्रभु जैसे हैं, क्रतु प्रभु का नाम इसी से पड़ा है, क्रतुमुनि। तो विश्वभानु महाराज जो है क्रतुमुनि के पास गए और उनसे बताया कि इस प्रकार उन्होंने सुना, आकाशवाणी सुनी थी, हरि नाम की महिमा सुनी थी। तो क्रतुमुनि ने फिर उनको आशीर्वाद दिया और क्रतुमुनि ने महाराज विश्वभानु को हरि नाम दिया। यानी कि एक तरह से क्रतुमुनि से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और बहुत सारे नियम भी उसके बताए। और जानते हैं कौन सा नाम दिया क्रतुमुनि ने? कौन सा नाम दिया क्रतुमुनि ने? क्रतुमुनि नाम दिया इति षोडश नामात् नाम नाम त्रिकाल कल्म शापहम नाता परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो ये कलिचंद्र उपनिषद में इसी तरह का श्लोक है ना। और इसी तरह का श्लोक जो है ब्रह्मांड पुराण में उत्तराखंड में राधा हृदय इस प्रसंग में ये दिया गया, ये श्लोक दिया गया कि 16 शब्दों का नाम जो है कलयुग के कलमश को नाश करता है और कोई उपाय नहीं है। सभी वेदों में मैंने परख लिया है, सभी वेदों में मैंने देख लिया है। तो कौन सा ये मंत्र था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये महामंत्र का कोई उच्चारण करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करता है, निश्चित रूप से उसके ऊपर श्रीमती राधारानी की कृपा होती है। और श्रीमती राधारानी क्या करती हैं? उनके हृदय में प्रकट होते हैं। इस तरह से महाराज विश्वभानु के यहाँ पर श्रीमती राधारानी प्रकट होंगी इस महामंत्र के उच्चारण से। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। फिर क्या बताया उन्होंने? क्रतुमुनि ने क्या बोला महाराज विश्वभानु को? शक्तो व वैष्णवापि शौर्य व शैव व गाणपत्यो लभे करना शुद्धि नामानुकीर्तना। तो उन्होंने कहा कोई अगर शक्त हो, शैव हो, सूर्य का भक्त हो, गणेश जी का भक्त हो, वैष्णव हो, केवल हरिनाम ही हमारे कर्ण को पवित्र कर सकता है। जब तक कोई हरिनाम नहीं लेगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जब तक उच्चारण ना करे, तब तक कोई अन्य मंत्र जो है कोई परिणाम नहीं दे सकता है, कोई रिजल्ट नहीं देगा जब तक हम हरे कृष्ण महामंत्र का पहले उच्चारण नहीं कर लेते। राधा तंत्र में भी लिया है, हरे कृष्ण महामंत्र का जब तक हम उच्चारण नहीं करते तब तक गायत्री मंत्र भी विफल हो जाता है। बिना हरे कृष्ण महामंत्र के आप गायत्री मंत्र का उच्चारण भी करेंगे तो उस मंत्र का लाभ नहीं मिलेगा, वो निष्फल होगा गायत्री मंत्र। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र ज्यादा महत्वपूर्ण है गायत्री मंत्र से। कई बार लोगों को भ्रम होता है ये ब्राह्मण दीक्षित है, ये ब्राह्मण दीक्षित है ना, तो ये सुपीरियर पोजीशन में है, क्यों हमारी तो सिर्फ हरिनाम दीक्षा हुई है। नहीं, हरिनाम जो ले रहा है वो सुपीरियर पोजीशन में है। गायत्री मंत्र का महत्व तब है जब सब साथ में जो है हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण भी हो। तो इस प्रकार उन्होंने क्रतुमुनि ने महिमा बताई, नाम की महिमा बताई। उन्होंने बताया कि श्रील व्यास देव जी ने भी इसी नाम की महिमा का वर्णन किया था सूत गोस्वामी को, और ब्रह्मा जी ने भी जो है इस हरि नाम की महिमा बताई थी अंगिरा मुनि को। तो इस महामंत्र का जप जो है बड़े ध्यानपूर्वक आप करिएगा। तो मंत्र को प्राप्त करके, क्रतुमुनि मंत्र प्राप्त करके विश्वभानु महाराज वहां से चल पड़े और यमुना जी के तट पर फिर से पहुंचे और वहां उन्होंने साष्टांग दंडवत किया और इस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण किया। तो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते विश्वभानु महाराज, और इस तरह से कात्यायनी देवी प्रकट हुई। कात्यायनी देवी ने कहा कि आपने इतनी तपस्या की है, मुझे प्रसन्न किया है, आप क्या वरदान चाहते हैं बताइए। तो उन्होंने कहा कि आपका दर्शन ही मिल गया, यही पर्याप्त है, आप तो जानते हैं मेरी क्या इच्छा है और मैं क्या मांगू। तो इस प्रकार विश्वभानु महाराज कात्यायनी देवी के सामने बात प्रकट की। तो कात्यायनी देवी ने क्या किया, उनको सोने के अंडे का आकार का एक डब्बा दिया, गोल्डन एग का जो ओवल शेप में एक डब्बा दिया, और महाराज विश्वभानु उसको लेकर आए और इस तरह से श्रीमती राधारानी प्रकट हुई। और एक दूसरा एक और वर्णन आता है जिससे महाराज विश्वभानु बताते हैं यमुना जी में गए थे, यमुना जी के भीतर गए और वहां पर सहस्त्र दल कमल, 1000 क्या कहते हैं पेटल, 1000 पेटल लोटस फ्लावर, सहस्त्र दल कमल, बहुत बड़ा कमल, उसमें सहस्त्र दल थे उसमें,
दल मतलब पेटल होते हैं ना, पंखुड़ियां 1000, और उसमें कौन बैठी हुई थी, कौन विराजमान थी? श्रीमती राधा रानी लेटी हुई थी। इस तरह से श्रीमती राधा रानी जो है महाराज विश्वभानु के समक्ष प्रकट हुई उस सहस्त्र दल कमल में, और महाराज विश्वभानु उनको अपने महल में लेकर आए। तो इस तरह से ये लीला बताई गई है जो रावल की लीला हुई थी। रावल में श्री श्री राधिका रमन की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। अब हम आगे चले और एक और लीला आपको सुनाते हैं। लीलाएं बहुत सारी हैं, लेकिन ये लीला आपको बता देते हैं, है ना। तो एक बार जो है श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव के बाद क्या हुआ, पूर्णमासी को बुलाया था, कीर्तिदादा ने अपने महल में बुलाया था, और पूर्णमासी जो है महाराज विश्वभानु के यहाँ पर आए। महाराज विश्वभानु के जहाँ पहुंचे तो पूर्णमासी पहचान गई कि ये कौन है। ये राधारानी कोई साधारण कन्या नहीं है, ये रासेश्वरी है, लक्ष्मी जी की भी स्रोत है, आदि लक्ष्मी है, इस भूतल की, इस पूरे आध्यात्मिक जगत की ईश्वरी है श्रीमती राधा रानी। तो इस प्रकार जो है पूर्णमासी जो है गुणगान कर रही थी, श्रीमती राधा रानी का गुणगान कर, यहां तक कि ब्रह्मा जी भी, शिव, इंद्र, मरुत और जितने भी देवी देवता गण हैं सब राधा रानी के चरणों में प्रार्थना अर्पित करते हैं। तो इस प्रकार जो है वो काफी जो है प्रशंसा कर गुणगान करने लगी। और पूर्णमासी ने बोला कि छूने मात्र से, इनके स्पर्श करने मात्र से, इनको देखने मात्र से, इनकी पूजा करने मात्र से क्या होगा, समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती है। श्रीमती राधारानी से कोई प्रार्थना करते हो कि समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, और अब ये प्रकट हुई है अपने गुह्यतम लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए। तो महाराज विश्वभानु और कीर्तिदा ने श्रीमती राधारानी को बड़े गौर से देखा। बहुत सुंदर थी श्रीमती राधारानी। जब बड़े गौर से देखा, श्रीमती राधारानी को देखा, तो वो क्या देखा उन्होंने, उनकी आंखें बंद हैं, और ऐसा लगा कि श्रीमती राधारानी जो है प्रकट हुई हैं, अंधी प्रकट हुई हैं। महाराज विश्वभानु बड़े दुखी हुए, कीर्तिदा बड़ी दुखी हुई, दोनों बड़े दुखी हुए। अब क्या करें, ये अंधी है, कैसे होगा इसका आंख ठीक कैसे होगा। तो इतने में क्या हुआ, नंद महाराज और माता यशोदा वहां पहुंचे, नंद गांव से बरसाना उनका आना जाना लगा रहता था। नंद महाराज और माता यशोदा वहां पर पहुंचे, और उसके बाद उन्होंने भी देखा, श्रीमती राधारानी को देखा, बड़ा अच्छा लगा। कीर्तिदा जो है माता यशोदा को भीतर ले गई, और उन्होंने आपस में चर्चा की, श्रीमती राधारानी की सुंदरता के बारे में चर्चा की, और ये भी बताया कि श्रीमती राधारानी जो है वो देख नहीं पा रही है, आंखें उनकी बंद है, मैं तो बड़ी चिंतित हूं, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। इतने में क्या हुआ कि कृष्ण भीतर चले गए, और कृष्ण जो है माता यशोदा की गोद में थे, तो कृष्ण उतर के वो भीतर चले गए, और फिर श्रीमती राधारानी जिस शैया में लेटी हुई थी उस शैया में ऊपर चढ़ पड़े। और जब चढ़ गए तो ऊपर चढ़ने के बाद फिर श्रीमती राधारानी को कृष्ण ने जैसे ही स्पर्श किया, श्रीमती राधारानी समझ गए कि उनके स्वामी, उनके प्राणेश्वर राधानाथ प्रकट हो गए हैं, उनके समक्ष प्रकट हो गए हैं। तो निश्चित रूप से मुझे आंखें खोलनी चाहिए। हरि हरि, राधे राधे। तो श्रीमती राधारानी जो है उन्होंने अपनी आंखें खोली, और सबसे पहले उन्होंने इस पृथ्वी में, इस भूतल में, इस भौम जो यानी कि धाम है, वहां पर पहली बार श्रीमती राधारानी ने किसको देखा, कृष्ण को देखा। लेकिन एक और इसमें लीला का वर्णन आता है, इसी से मतलब संबंधित है। माता यशोदा जब कीर्तिदा के घर पहुंची नंद महाराज के साथ, तो कीर्तिदा बड़ी प्रसन्न हुई कि माता यशोदा आई हैं, नंद महाराज आए हैं। महाराज विश्वभानु भी बड़े प्रसन्न हुए, और माता यशोदा ने कृष्ण को उठाया हुआ था अपने हाथ में, गोद में, और फिर क्या देखा, उन्होंने देखा कि राधारानी को देखकर इतनी प्रभावित हुई माता यशोदा। बड़ा अच्छा लग रहा था उनको, लग रहा था कि मैं भी राधारानी को उठाना चाहती हूँ। और राधारानी को माता यशोदा ने, उन्होंने भी क्या किया, उनको भी गोद में उठा लिया। पहले तो क्या किया, उन्होंने कृष्ण को नीचे रख दिया, कृष्ण को नीचे रख के राधारानी को उठा लिया। तो कृष्ण रोने लगे, ये क्या बात है, इनको उठाने के लिए मुझे नीचे रख दिया। तो कृष्ण जो है बहुत रोने लगे, और जब कहा कि कृष्ण रो रहे हैं तो उन्हें क्या किया, दोनों को एक साथ उठा लिया। तो माता यशोदा के हाथ में राधारानी भी थी और कृष्ण भी थे,
कि कृष्ण, अब क्या बच्चों की आदत होती है, अगर बच्चे नजदीक होते हैं तो एक दूसरे को छूने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं? तो कृष्ण ने राधा रानी को छूने का प्रयास किया और राधा रानी समझ गई कि कृष्ण सबसे नजदीक है, तो मुझे इनको देखना चाहिए। तो इस तरह से फिर राधा रानी ने अपनी आंखें खोली, पहली बार कृष्ण का दर्शन किया। अब गोलोक धाम में क्या हुआ था कि गोलोक धाम में श्रीमती राधा रानी को कृष्ण ने कहा कि आपको भी प्रकट होना है हमारे साथ पृथ्वी में लीला करने के लिए। राधा ने कहा कि मैं वहां नहीं प्रकट होना चाहते, क्योंकि वहां मुझे सबको देखना पड़ेगा और आपके अतिरिक्त मैं किसी को नहीं देखना चाहते। तो ने कहा आप चिंता ना करो, आप मेरा हमेशा दर्शन करोगे, हमेशा मुझे देखोगे आप। कृष्ण ने कहा राधा रानी से, लेकिन राधा ने कहा ठीक है, एक कंडीशन है कि मैं जब प्रकट हो पृथ्वी में तो सबसे पहले मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो। तो इसका ये कारण था, मतलब ये सबसे बड़ा कारण था कि राधा रानी जो है उन्होंने आंखें नहीं खोली, और जब तक उन्होंने कृष्ण का दर्शन नहीं कर लिया तब तक जो है वो उन्होंने आंखें अपनी बंद रखी। तो इस प्रकार ये श्रीमती राधा रानी की कुछ हमने आपको बताया, बाल लीला बताई, बहुत सारी लीलाएं हैं श्रीमती राधा रानी की, और गुह्यतम लीलाएं राधा कृष्ण की, है ना। मैं तो अपने आप को योग्य समझता नहीं कि राधा कृष्ण की लीला को सुनाया जा सके। बहुत सारी लीला है, बरसाना की लीला है, ब्रज की लीला है, कभी योग्यता प्राप्त होगी किसी कल्प में तो सुनाने का प्रयास करेंगे। प्रभुपाद जी जब चेन्नई में थे तो एक व्यक्ति आया था प्रभुपाद के पास, और प्रभुपाद को बोला कि आप राधा कृष्ण की लीला सुनाइए, रास लीला सुनाइए। प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं, मैं रास लीला नहीं सुनाऊं। सुनाने की इच्छा नहीं थी प्रभुपाद की, बार बार कह रहे। प्रभुपाद ने कहा मैं योग्य नहीं हूं। फिर जब बहुत बार बोलने लगा व्यक्ति कि आप रासलीला सुनाइए, प्रभुपाद ने कहा कि आप तो सुनने लायक हैं, आप योग्य हैं, लेकिन मैं सुनाने लायक नहीं हूं, ऐसा श्रीला प्रभुपाद ने कहा। तो ये राधा कृष्ण की लीलाएं बड़ी कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स है, इसलिए यहां तक कि जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद लिखने के प्रारंभ में ही लिख दिया कि वास्तव में ये ग्रंथ तो परमहंसों के लिए है। जयदेव गोस्वामी लिख रहे हैं गीत गोविंद, शुरू करने से पहले ही उन्होंने शुरू में भूमिका में लिख दिया है। वो भूमिका ही हमने देखी, आगे नहीं पढ़ा, सोचे कि खुद पढ़ लिया है इन्होंने शायद गीत गोविंद, तो हमने सिर्फ भूमिका देखी थी, उसके बाद किताब बंद कर दी थी हमने। तो उसमें लिखा है, उन्होंने शुरू में ही जो है खोलते चांटा मारा, है ना, कि जो है ये वास्तव में ग्रंथ गीत गोविंद परमहंसों के लिए। इसलिए भक्ति ठाकुर ने भी कहा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, आप जो ग्रंथ छापे तो केवल अपने लिए छापे एक कॉपी। तो श्रीमती राधा रानी जो है वो महाभाव स्वरूपनी है। ऑफ कोर्स हम फिलॉसफी तो डिस्कस कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि फिलॉसफी तो दिया ही हुआ है भक्ति रसायन सिंधु में और अन्य ग्रंथों में, उज्ज्वल नीलमणि में श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा लिखित। तो ये जो श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह श्रीमती राधा रानी, यहां पे क्या लिखा हुआ है, महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी। तो महाभाव स्वरूप श्रीमती राधा रानी जो है, जो महाभाव श्रीमती राधा रानी के पास है किसी अन्य गोपी के पास भी नहीं है। श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च आनंद प्रदान करने वाली। राधा का मतलब ही है प्रीति, प्रेम, आनंद प्रदान करना श्री कृष्ण को। भजन रहस्य में ठाकुर भक्तिनोद कहते हैं और विश्वनाथ जी ठाकुर माधुरी कादम्बनी में कहते हैं कि राधा का उल्टा है अपराध। यानी कि जब हम लोग हरि गुरु और वैष्णव को दुखी करते हैं या उनको स्नेह प्रदान नहीं करते हैं या उनको प्रसन्न नहीं करते हैं, तो उसको कहते हैं अपराध। यानी राधा रानी हमसे दुखी हो जाती हैं जब हम अपराध करते हैं, है ना। तो राधा रानी सर्वोच्च आनंद प्रदान करने वाली है, श्री कृष्ण को सर्वोच्च आनंद प्रदान करती है श्रीमती राधा रानी। अब देखिए शांत रस में क्या होता है, श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि शांत रस जो है वो आपको प्रेम तक ले जाता है। प्रेम मतलब जो भाव का जब उदय होता है और भाव अंकुरित होता है, भाव मतलब प्रेम अंकुरित होना, और कोई प्रेम के स्तर तक पहुंच सकता है शांत रस में। दास्य रस में और आगे ये प्रेम और कंडेंस होता जाता है। अब देखिए श्री रूप गोस्वामी के आने से पहले किसी भी आचार्य ने प्रेम की इस प्रकार की विस्तृत व्याख्या नहीं की थी।
श्री चैतन्य महाप्रभु जो बताया श्री रूप गोस्वामी को प्रयाग में दशाश्वमेध घाट में, जो व्याख्या उन्होंने की, प्रेम के आगे की सीढ़ियां बताएं, वो व्याख्या जो श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसाम शुद्ध और अन्य ग्रंथ में दिया है, इस प्रकार की व्याख्या किसी भी अन्य संप्रदाय में नहीं है और किसी भी आचार्य के द्वारा नहीं हुई जो श्री रूप गोस्वामी। इसलिए श्री रूप गोस्वामी इतने हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री रूप गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिल खोलकर अपने हृदय की जो अंतरंग भावना है वो सारी प्रकट कर दी श्री रूप गोस्वामी का। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापिताम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। महाप्रभु का मनोभीष्ट श्री रूप गोस्वामी जानते थे और श्री रूप गोस्वामी का मनोभीष्ट महाप्रभु जानते थे। महाप्रभु के हृदय में श्री रूप गोस्वामी रहते थे और श्री रूप गोस्वामी के हृदय में महाप्रभु हैं, इसलिए वो महाप्रभु के मनोभीष्ट को जानते हैं, क्योंकि श्री रूप गोस्वामी के हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु है। श्री रूप गोस्वामी श्री रूप मंजरी श्रीमती राधारानी की सबसे नजदीकी जो है कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल क्या है, प्राण सखी है। सखियां जो है कई प्रकार से विभाजित की गई हैं, 5 प्रकार की सखियां होती हैं। और सखी का मतलब है जिस जैसे धनिष्ठा है, उनका संबंध जो है, उनका रिलेशन कृष्ण से वो डायरेक्ट संबंध रखते हैं। सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी, परम प्रेष्ठ सखी, ये सखी के डिविजन्स हैं 5, है ना। और इसमें जो नित्य सखी है और प्राण सखी है वो मंजरियां कहलाती, ठीक है। और उस नित्य सखी और प्राण सखी में जो प्राण सखी है वो रूप मंजरी और रति मंजरी, ये सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है श्री रूप मंजरी और रति मंजरी। मंजरियों में भी करोड़ों करोड़ों मंजरियां हैं। तो ये रूप मंजरी जानती है, श्रीमती राधारानी के भाव को समझती है। उनके आज स्वाभाविक है इन मंजरियों में, इन सभी मंजरियों में स्वाभाविक होता है श्रीमती राधारानी का महाभाव। श्रीमती राधारानी का जो महाभाव है गोपियों में नहीं पाया जाता है, कृष्ण में नहीं है। जो श्रीमती राधारानी के पास महाभाव है मंजरियों में है, और मंजरियां जो है 7 गुना ज्यादा आस्वादन करती हैं श्रीमती राधारानी के महाभाव का, 7 टाइम्स ज्यादा, 7 या 8 टाइम्स कह लीजिए, 7-8 गुना मंजरियां जो है आस्वादन करती हैं श्रीमती राधारानी का जो मादन भाव है। तो हम क्या बता रहे थे? हाँ, हम बता रहे थे कि कैसे शांत रस जो है प्रेम तक जाता है, दास्य रस जो है वो राग तक जाता है। देखिए प्रेम के आगे भी सीढ़ियां हैं, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ये प्रेम के आगे के स्टेजेस हैं। जैसे दूध से आपको क्या मिलता है? दूध से क्या निकलता है? दही निकलता है, दही से मक्खन निकलता है, मक्खन से घी निकलता है, इस तरह से आगे बढ़ता ही जाता है कि नहीं। तो इसी तरह से प्रेम के आगे के स्टेज हैं ये, स्नेह, मान, प्रणय, राग, राग तक जाता है दास्य रस, राग तक क्या जाता है? दास्य रस जाता है। और जो सख्य रस है और वात्सल्य रस है वो राग से और आगे की सीढ़ी जाता है अनुराग। सख्य रस और वात्सल्य रस जो है अनुराग तक जाता है। अच्छा, सख्य रस में जो एक सुबल सखाई है जो श्रीमती राधारानी के महाभाव को यानी कि जो श्रीमती राधारानी के महाभाव तो नहीं लेकिन महाभाव का वो आस्वादन कर पाते हैं। सुबल सखा, केवल सुबल सुखा जो श्रीमती राधारानी के भाई के रूप में आते। तो इस प्रकार जो है, और उसके बाद सख्य और वात्सल्य अनुराग तक पहुंचता है और माधुर्य रस जो है वो महाभाव तक पहुंचता है। माधुर्य रस में महाभाव का आस्वादन होता है। और महाभाव के भी 2 डिविजन्स हैं, रूढ़ महाभाव और आदिरूढ़ महाभाव। आदिरूढ़ के 3 डिविजन्स हैं, मोहन, मोदन और मादन। ठीक है, तो इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर ने भी जैव धर्म में समझाया है। तो मोहन, मोदन और मादन ये 3 डिविजन्स हैं आदिरूढ़ महाभाव के। और उसमें जो मादन माखन क्या बोलते हैं, मादन माखन महाभाव है ना, मादन माखनाख्य, मादनाख्य, मादनाख्य महाभाव, मादनाख्य महाभाव, मादनाख्य महाभाव मादनाख्य महाभाव केवल श्रीमती राधारानी के पास है और किसी के पास नहीं। बहुत सारी लीलाएं हैं लेकिन हम लोग केवल फिलॉसफी पे डिस्कस कर रहे हैं
तो श्रीमती राधा रानी जो है वो मादना के महाभाव है क्या, इसको हम लोग केवल थियोरेटिकली समझ रहे हैं, है ना, प्रैक्टिकली तो हो नहीं पाएगा, संभव ही नहीं है। तो ये जो मादना के महाभाव है जो श्रीमती राधारानी में पाया जाता है, इसमें समस्त भाव पाए जाते हैं, समस्त प्रकार के भाव होते हैं इसमें। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि विरह और मिलन दोनों की अनुभूति एक साथ होती है इस मादना के महाभाव। और ये सबसे बड़ा कारण था कृष्ण का वृंदावन या ब्रज छोड़ के जाने का। कैसे समझिएगा, विरह और मिलन, मिलन यानी कि यूनियन एंड सेपरेशन, दोनों को एक साथ प्रकट करती है श्रीमती राधा रानी। अब क्या है, कृष्ण ने सोचा कि श्रीमती राधा रानी जो है उनके नजदीक, बहुत नजदीक है और उनको विरह हो रहा है, बहुत विरह हो रहा है। मधुमंगल जी वहां पहुंचे हुए हैं। अब मधुमंगल जी ने देखा कि श्रीमती राधा रानी जो अपने चेहरे को ढक रही है ऐसे कर, और वो भंवरा जो है आसपास भटक रहा है। श्रीमती राधा रानी को के चेहरे को देखा तो भंवरे को क्या लगा कि कमल है और मकरंद का पान करने के लिए वो भंवरा जो है इर्द गिर्द घूम रहा था, करके घूम रहा था वो। अब श्रीमती राधा रानी बहुत परेशान हो गई, क्या है ये भंवरा बार बार मेरे पास क्यों आ रहा है। तो मधुमंगल जो है वो लठिया लेके खड़े हुए थे, वो भंवरे के पीछे भागे, वो भंवरा दूर भगा दिया, बहुत दूर भगा दिया भंवरे। राधा रानी को आगे बोले आप चिंता मत करिए, मैंने मधुसूदन को बहुत दूर भगा दिया है। मधुसूदन को बहुत दूर भगा दिया मैंने, मधुसूदन को भगा दिया। तो राधा रानी ने जब सुना ये कि मधुसूदन को दूर भगा दिया, राधा रानी एकदम से रोने लग गई और इतना विरह हो गया, इतना, कृष्ण साथ में ही है और वो मधुसूदन कहाँ गए, आप कहाँ गए, रो रही है राधा रानी रो रही है, उनको विरह हो रहा है। कृष्ण सोचकर वो भी इस तरह से सोचने लगे, वो उनको भी विरह होने लगा। तो दोनों के अश्रों से और दोनों के पसीने से, शरीर के पसीने से, क्योंकि शरीर तप रहा है, महाभाव के कारण जो है शरीर राधा रानी का तपता है एकदम से, और दोनों का शरीर तप रहा है और उनके अश्रों से और उनके पसीने से जो क्या हुआ, प्रेम सरोवर प्रकट हो गया। बरसाना से आप नंदगांव की तरफ जाते हैं तो 1 मील की दूरी में है प्रेम सरोवर। इस बार हम बरसाना गए तो देखा, बड़ा अच्छा लगा। पहली बार मैं गया था प्रेम सरोवर तो बड़ा आनंद आया वहां पर भक्तों के साथ, बहुत ही रमणीय स्थान है और वहां पर आप बैठ जाइए घाट के पास, बड़ा आनंद आता है वहां। तो इस प्रकार जो है, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पे विरह और मिलन दोनों का ही अनुभूति हो रही है। राधा रानी, इसको कहते हैं प्रेम वैचित्र्य भी कहते हैं इसको, कि प्रेम वैचित्र्य का मतलब है कि मिलन में विरह की अनुभूति। विरह क्या है, मिलन में विरह की अनुभूति होती है और दोनों का समावेश जब हो जाता है तो इसको मादना के महाभाव कहते हैं, जो श्रीमती राधा रानी में ही है, केवल अन्य गोपियों में भी नहीं है, ललिता जी विशाखा जी में भी नहीं है ये। तो फिर क्या कृष्ण सोचे, कृष्ण ने सोचा ये तो अच्छी बात नहीं है, नजदीक होते हुए भी श्रीमती राधा रानी जो है, ये राधिका को जो है विरह की अनुभूति हो रही है, ये तो ठीक बात है। मैं सांत्वना नहीं दे पा रहा हूं, मैं इनके विरह को शांत नहीं कर पा रहा हूं, विरह के इस भाव को शांत नहीं कर पा रहा हूं, तो ये ठीक बात नहीं है। और जब ये दूर रहते हैं तो फिर वैसे ही मेरे से विरह महसूस करती हैं और तमाल वृक्ष और यमुना जी को देखकर, या जो नीले नीले बादल हैं, नीले काले बादल हैं, उनको देखकर जो है वो उनकी तरफ भागती हैं और तमाल वृक्ष का आलिंगन करती हैं। तो मैं तो सांत्वना दे ही नहीं पा रहा हूं, तो फिर क्या फायदा मेरा। लेकिन मुझे क्या लगता है कि दूर रहना जो है इनका ठीक है, कि दूर रहकर जो है कम से कम तमाल वृक्ष को देखकर कि हे कृष्ण, हे स्वामी, हे मेरे प्रभु, और इस तरह सोचकर जो है हे प्रियतम, इस प्रकार राधा रानी कम से कम तमाल वृक्ष का आलिंगन तो करना चाह रही है। वहां तो कम से कम तमाल वृक्ष का आलिंगन करके उनको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। उनकी वेदना, उनके विरह को मैं शांत नहीं कर पा रहा हूं, तो अच्छा क्या होगा, प्रवास, दूर प्रवास। प्रवास का मतलब बहुत लंबा वियोग है ना,
10 प्रकार के विरह का वर्णन किया है श्री रूप गोस्वामी ने। हम तो सोच भी नहीं सकते हैं कि 10 प्रकार के विरह भी होते हैं। तो बहुत लंबा सेपरेशन है, प्रवास जिसको कहते हैं, 100 साल का वियोग। तो ये जो है कृष्ण ने सोचा कि मेरा दूर रहना ही अच्छा होगा, कि कम से कम दूर रहकर वो मेरे को अच्छी तरह और याद कर पा रही है, और तमाल वृक्ष आदि को देखकर जो है तमाल वृक्ष की और भागती है कि कृष्ण मिल गए उनको, तो अच्छा ये होगा कि मुझे दूर रहना चाहिए। तो कृष्ण ने उसी समय फैसला किया इस लीला के उपरांत। ये प्रधान कारण था, प्रधान मुख्य कारण था कृष्ण का व्रत छोड़ने का और मथुरा जाने का। आगे सब तो गौण गा रहे हैं कि कंस ने बुलाया और वो ये है वो है जो भी है, अक्रूर जी को भेजा। तो ये मेन कारण था। तो हम लोग क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे कि श्रीमती राधारानी का जो सेपरेशन है वो सबसे उच्च कोटि का विरह भाव प्रकट करती है श्रीमती राधारानी। और विरह और मिलन दोनों की जब अनुभूति और समस्त भाव एक ही स्थान में एक ही समय प्रकट जब होते हैं, इसको कहते हैं माधनाख्य महाभाव, जो केवल श्रीमती राधारानी में। अब इस महाभाव का आस्वादन करना चाह रहे हैं कौन? इस महाभाव का आस्वादन करना चाह रहे हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो है इस मादनाख्य महाभाव का आस्वादन करना चाह रहे हैं। मादनाख्य महाभाव कैसे आस्वादन करेंगे? जब तक स्वयं श्रीमती राधारानी नहीं समझाएंगे। आप समझ रहे? तो श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं आदि लीला के प्रथम अध्याय के 6ठे श्लोक में, राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वान्येव स्वाद्य येनाद भूता मधुरिमा कीदृशा वा मदीहा सौख्यम चास्य मद अनुभवता कीदृशम बेति लोभा तद भावाड्य समझनी शची गर्भ सिंधु हरिंदु। तो ये जो श्लोक है बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। समझने का हम प्रयास करें कि राधारानी की प्रणय महिमा क्या है, ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कृष्ण। राधारानी की प्रणय महिमा, उनकी प्रेम की महिमा क्या है, इसको नहीं समझ पाए कृष्ण। उनकी प्रेमी की महिमा को नहीं समझ पाए। अरे कृष्ण नहीं समझ पाए तो हम कैसे समझेंगे, है ना? इसलिए नहीं समझ पाए, ये हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और क्या समझेंगे? नहीं समझेंगे। लेकिन कृष्ण नहीं समझ पाए, उसको हम समझने का प्रयास करें। समझ गए आप? तो अब क्या बोल रहे हैं? दूसरा क्या है? श्रीमती राधारानी जो है, जो श्रीमती राधारानी कृष्ण के माधुर्य, जो उनका मधुर रूप का आस्वादन करती हैं। कृष्ण राधारानी स्वयं जो रूप माधुर्य का जो आस्वादन कर रही है, कृष्ण वैसा आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से राधारानी उनके रूप माधुर्य का आस्वादन कर रही है। अब तीसरा क्या है? उस रूप माधुर्य का आस्वादन करते हुए जो आनंद मिलता है श्रीमती राधारानी को, वो आनंद भी तो कृष्ण को नहीं मिल रहा। तो ये 3 मुख्य कारण हैं। श्री कृष्ण श्रीमती राधारानी के महाभाव का आश्रय लेना चाहते थे और समझने का प्रयास करना चाहते थे, और श्रीमती राधारानी के महाभाव का आश्रय लिया श्री कृष्ण ने, और श्री गौरंग महाप्रभु के रूप में प्रकट। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु मादनाख्य स्वरूप है। माधनाख्य स्वरूप के जो प्रकट होते हैं, कृष्ण जो प्रकट होते हैं, तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु है। श्री चैतन्य महाप्रभु से एम्बॉडीमेंट ऑफ मादनाख्य महाभाव, वो है गौरंग महाप्रभु, जो रामन राय को भी दिखाया। रामन राय के साथ जो संवाद हुआ और रामन राय देखकर मूर्छित हो गए। रामन राय देखकर मूर्छित हो गए इस गौरांग महाप्रभु के स्वरूप को देखकर, और खासकर जब उन्होंने देखा राधा कृष्ण का रूप देखा और फिर से पुनः मिलन का रूप देखा, रामन राय क्यों मूर्छित हुए? क्यों मूर्छित हुए रामन राय? विशाखा जी है रामन राय। उन्होंने क्या देखा? चंद्रमा देखा, चंद्रमा की किरणें देखी। चंद्रमा देखा, चंद्रमा की किरणें देखी, और चंपक फूल को बंद हुए देखा। लेकिन क्या नहीं देखा रामन राय ने? क्या नहीं देखा ब्रजलीला में? चंद्रमा की किरणें उस चंपक फूल में कैसे प्रवेश कर रही हैं, ये नहीं देखा। ये उन्होंने हाथ देख लिया, रामन राय ने देख लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपना राधा कृष्ण का स्वरूप प्रकट कर रहे थे और कैसे वो फिर से समावेश हुआ और फिर से गौरंग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, रामन राय ने देखा। क्या देखा?
कि चंद्रमा की किरणें जो है कैसे चंपक फूल में प्रवेश कर रही है और फिर वो चंपक फूल कैसे बंद हो जाता है, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। ये जब रामानंद राय देखा तो रामानंद राय मूर्छित हो गए, उनसे रहा नहीं गया कि देख कर वो एकदम से मूर्छित हो गए। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। तो ये जो आपने बताया कि राधारानी का जो महाभाव है, अब देखिए क्या है, राधारानी के महाभाव का आश्रय तो ले लिया, अब राधारानी के महाभाव को समझेंगे कैसे जब तक स्वयं श्रीमती राधारानी नहीं समझाएंगे उनको। जैसे पीछे बार भी एक बार बताया था तो किसी ने पूछा था कि इसको कैसे समझें, श्रीमती राधारानी के जो महाभाव की वास्तव में कृष्ण ने चोरी की। बीलमल ठाकुर लिख रहे हैं चौराष्टकम में, चौराग्रगण्याष्टकम, उसमें लिख रहे हैं श्री राधिकाया हृदय चौरम। क्या लिखा है? श्री राधिकाया हृदय चौरम। इसका मतलब क्या? श्रीमती राधारानी के हृदय को चुराया। इसका मतलब क्या है? राधारानी के हृदय को चुरा लिया। चुराने से जो है समझ में आ जाएगा। माली मेरे पास एक बहुत कॉन्फिडेंशियल डायरी रखी है, कड़चा रखा है, उसमें बहुत कॉन्फिडेंशियल पास टाइम लिखे हुए हैं, और डायरी संभाल के रखा है मैंने, किसी को दिखाया नहीं। नजर पड़ गई केशव मुरारी की उसमें, जैसे प्रसाद की चोरी करते हैं, महाप्रसाद की चोरी करते हैं, इनकी पुरानी आदत है। तो मान लीजिए इन्होंने डायरी चोरी कर ली हमारी, अब डायरी में क्या लिखा है हम जानते हैं। ये चोरी कर ले इसका मतलब ये नहीं कि इनको सब कुछ समझ में आ जाएगा, भले कितनी बार भी खोल के पढ़ लें डायरी, जब तक हम नहीं समझाएंगे। और हम इतने आसानी से समझाने वाले हैं नहीं जब तक ये पूर्ण रूप से आश्रय नहीं ले लेंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो कृष्ण को भी सभी धर्मों को त्याग कर श्रीमती राधारानी का आश्रय लेना पड़ता है। और जब श्रीमती राधारानी का पूर्ण आश्रय ले लेते हैं श्री कृष्ण, तो श्रीमती राधारानी गदाधर पंडित के रूप में प्रकट होते हैं गौर लीला में। इस तरह से गदाधर पंडित प्रारंभिक दिनों से ही, जहां सची माता की उनको आज्ञा मिली कि परछाई के रूप में जो है लगे रहना निमाई के साथ, उस दिन से गदाधर पंडित जो है निमाई को प्रशिक्षित कर रहे हैं इस महाभाव में। और वो ट्रेनिंग पूरा होता है जगन्नाथपुरी में। और जब ट्रेनिंग पूरा होता है तो क्या होता है? कृष्ण उस महाभाव को नहीं संभाल पा रहे। श्रीमती राधारानी के महाभाव को डाइजेस्ट करना आसान है। एक बार श्री कृष्ण ने राधारानी से पूछा था, एक लीला ये भी आती है कि राधारानी जब भी देखते हैं कटाक्षी होता है उनका, वो कभी सीधे नहीं देखते हैं। सीधा देखने के लिए, सीधा देखें इसके लिए जो जिसको देखा जा रहा है उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। तो कृष्ण को, गोपियों को, मंजरियों को सब कटाक्षी देती है कृष्ण राधारानी, सामने सीधा नहीं देखती राधारानी कभी। उनकी जो है क्लैन सी है ना पड़ता है। तो कृष्ण ने प्रार्थना की थी राधारानी से कि एक बार तो आप सीधे दर्शन दीजिए, कटाक्षी दिखाती हैं आप तो केवल। तो राधारानी जब सीधे देखा, और जो हमने बात पहले समझी, वो हालत हुई श्री चैतन्य महाप्रभु दिखाया जगन्नाथपुरी में, जब श्रीमती राधारानी के महाभाव का वो आस्वादन करना चाह रहे थे और उसमें पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होना चाह रहे थे। तो श्रीमती राधारानी के महाभाव को कृष्ण डाइजेस्ट नहीं कर पाए, इनडाइजेशन हो गया उनको, उनकी पाचन क्रिया खराब हो गई, और कभी कूर्म रूप धारण कर रहे हैं, कभी उनका शरीर लंबा हो रहा है, उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गूस पिंपल्स निकल रहे हैं, और या तो फिर सिंह द्वार में जाने के लिए गंभीरा से उन्होंने दीवार फांद कर जो है वहां पहुंच गए, सिंह द्वार में जाके आके गिरे। श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार का भाव का प्रदर्शन जो है किसी पुराण में, किसी शास्त्र में नहीं दिया गया है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया। सबसे पहले श्रीमती राधारानी की विरह वेदना का प्रदर्शन श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने किया था, जो रामचंद्रपुरी नहीं समझ पाए थे, ना ही उनके जो अनुयायी हैं वो समझ पाएंगे। श्रीपद माधवेंद्रपुरी के इस विरह भाव को समझने के लिए हमें पूर्ण रूप से गुरु परंपरा का आश्रय लेना होगा और विरह वेदना में भाग लेना पड़ेगा। इसलिए जो प्रचार का कार्य है, दैट इज विप्रलंब सेवा। प्रीचिंग क्या है? दिस इज विप्रलंब सेवा। जब प्रचार में हम रहते हैं
हमारे कई भक्त यात्रा करते हैं, हमारे महाराज जी भी यात्रा करते हैं, देश विदेश की यात्रा करते हैं, तो उनको वृंदावन धाम का स्मरण होता है, जगन्नाथपुरी श्रीधाम मायापुर का स्मरण होता है, राधिका रमन जी का स्मरण होता है, उस विरह में प्रचार में लगे रहते हैं। और फिर जीवन का लक्ष्य जब प्राप्त होता है तो मिलन प्राप्त होता है, मिलन होता है। इस तरह से विरह जब बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, विरह की सारी सीमाएं पार कर जाते हैं, तो विरह का परिणाम क्या होता है? मिलन होता है। और इस तरह से भक्त जो है, एक साधक जो है, इस उत्कृष्ट अवस्था में, उत्कृष्ट विरह की अवस्था में ब्रज धाम में प्रवेश करता है, भगवान की लीला में प्रवेश करता है, श्रीमती राधारानी की सेवा प्राप्त करता है। तो श्रीमती राधारानी की सेवा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? गुरु परंपरा के आदेश का पालन करना होगा। श्री गुरु चरण क्या है? कमल, पद कमला, है ना? श्री गुरु चरण पद कमला का मतलब क्या है कि गुरु जो है श्रीमती राधारानी के प्रतिनिधि हैं और उनके चरण कमलों में समस्त रसों का भंडार है। जो श्री गुरु के चरण में रति जागृत कर लेगा, उसकी सारी आशाएं पूरी हो जाएंगी। ऐसा नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं। श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति, ये प्रसादे पूरे सर्वाश। सारी आशाएं प्राप्त हो जाएंगी जो श्रीमती राधारानी के चरण, गुरु के चरणों का आश्रय लेता है। क्योंकि उनके चरणों में क्या, चरण की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है। कमल में रस होता है जिसका आस्वादन भंवरा करता है। तो एक भंवरे की तरह एक साधक को जो है गुरु के चरण कमलों के इर्द गिर्द घूमते रहना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए। इस तरह से क्या होगा, एक ना एक दिन आएगा जब उन सभी रसों का आस्वादन होकर पाएगा। और जहां रसों का आस्वादन का आभास भी होने लग गया, वहां विरह शुरू हो जाएगा। और ऐसा विरह होगा, ऐसा विरह होगा कि महामंत्र का उच्चारण करते हुए कभी विरह होगा, कभी विरह की अनुभूति होगी, कभी मिलन की अनुभूति होगी। हरे कृष्णा यह है मिलन, कृष्णा कृष्णा यह है विरह, और हरे हरे ये भी विरह है। राधारानी को विरह हो रहा है तो कृष्ण कृष्ण बोलती हैं, कृष्ण को विरह हो रहा है तो वो हरे हरे बोलते हैं। फिर से मिलन होता है, हरे राम, फिर से मिलन हो जाता है। और राम राम राधारानी बोलती हैं, राधिका रमन जी राम है, राम राम बोलती हैं श्रीमती राधारानी, तो उनको विरह हो रहा है। और उसके बाद हरे हरे कृष्ण बोल रहे हैं, फिर से विरह हो रहा है, फिर से मिलन हो रहा है, फिर से विरह हो रहा है, फिर से मिलन हो रहा है। तो इस प्रकार से जो फीलिंग होता है सेपरेशन और यूनियन का, उसका लक्ष्य है कि वास्तव में हम लोग इन लीलाओं में प्रवेश करते हैं और श्रीमती राधारानी की नित्य सेवा हमें प्राप्त होती है। तो श्रीमती राधारानी के हम लोग साइड से श्रीमती राधारानी की सेवा की अभिलाषा करते हुए, श्रीमती राधारानी की अभिलाषा की इच्छा करते हुए हम लोग क्या करते हैं? सेवा में लगे रहते हैं, प्रचार के कार्य में लगे रहते हैं। तो इसलिए जो नाम संकीर्तन है, इससे सबसे बड़ा पावरफुल प्रोसेस है। तार मध्य सर्वशेष नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लॉय पाए प्रेम धन। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी शक्ति है कि निश्चित रूप से श्रीमती राधारानी की सेवा दिलाने में हमारी सहायता करता है। हरे कृष्ण। यहीं पे हम विराम देते हैं। कोई प्रश्न है तो आप पूछिए। हरे कृष्ण। ये दो गाड़ियां हैं, DL9CR 5725 और 5736। 5725 और 5736 जिन भक्तों की तुरंत हटा लीजिए। हरे कृष्ण। बड़ा अच्छा प्रश्न था आपका। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत ही रसिक आपका संदेश था और हम आपके संदेश को प्राप्त करके राधा कृपा अवश्य प्राप्त करेंगे। दो प्रश्न है प्रभु जी कि आपने बताया कि रूप मंजरी जी सबसे मुख्य मंजरी हैं और जो राधा रानी को महाभाव उत्पन्न होते हैं वो उसका अनुभव कर पाती हैं, और ये बताया कि मादानाख्या का महाभाव का आस्वादन केवल राधा रानी कर पाती हैं। तो क्या रूप मंजरी भी मादानाख्या मंजरियां भी करते हैं? सारी मंजरी की सारी मंजरियां करती हैं और 7 गुना ज्यादा होता है मंजरियों का आस्वादन मादानाख्या महाभाव, मादानाख्या महाभाव। और जो चैतन्य महाप्रभु मादानाख्या महाभाव का आस्वादन कर रहे हैं और साथ में महाभाव का वितरण भी कर रहे हैं, तो एक बद्धजीव भी इसी मादानाख्या महाभाव को प्राप्त करेगा कि दूसरे महाभाव को? बद्धजीव भी आस्वादन करेगा श्री रूप मंजरी का आश्रय लेकर, सेम मादानाख्या महाभाव से, लेकिन उस लेवल में पहुंचना पड़ेगा, ये भी जरूरी है। कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। ये श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा है।
उन्नत उज्ज्वल रसाम स भक्ति श्रेयम। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को महावदन न्याय बोला गया है कि बद्ध जीव को सर्वोच्च आनंद प्रदान करने के लिए आए, ये आनंद प्रदान करने के लिए आए जो श्रीमती राधा रानी के पास, क्योंकि स्वयं श्रीमती राधा रानी श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में है, तो वो देने के लिए आए हैं। जिसकी योग्यता होगी वो प्राप्त कर सकता है। ठीक है, हरे कृष्ण। और कोई है प्रश्न? नहीं समझे क्या प्रश्न आपका? आपने बताया कि ये राधा रानी ने जब प्रकट हुए थे तो भगवान जी ने वादा किया था कि आपके साथ रहेंगे, सामने ही रहेंगे। फिर आप कह रहे हैं कि विरह, फिर विरह क्यों हुआ? फिर सामने प्रकट होने का मतलब फिजिकली नहीं, सामने प्रकट होने का मतलब है कृष्ण के फिजिकली ना होने पर भी श्रीमती राधा रानी कृष्ण को देखती रहेंगी। आप समझ रहे हैं? जैसे तमाल वृक्ष को देखकर लगा कृष्ण खड़े हैं, यमुना जी को देखकर, यमुना जी के वर्ण को देखकर, उनकी कांति को देखकर लगा कृष्ण है। और राधा ने एक बार तो यमुना जी में छलांग मार दी, यमुना जी में कृष्ण को देखकर। वहीं से फिर वो सूर्य लोग गए, है कि नहीं? तो श्रीमती राधा रानी 24 घंटे जो है श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। इसलिए उनका एक नाम है कृष्णमयी, कृष्णमयी, 100% कृष्णा कॉन्शियस, 101% फुली कृष्णा कॉन्शियस, दैट इज श्रीमती राधा। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमती श्री चैतन्य चरितामृत की, श्रीमती राधा रानी की, समवेत भक्त वृंद की, और प्रेमानंदे।
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare everyone together. Hare Krishna. All louder, please. Hare Krishna. Everyone together, all louder.